द कनेक्टिंग प्लेस बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड, है ना, दो नर्व सेल्स। अब देखो नर्व सेल्स की बात, इसको मैं हटा रही हूँ। कह रहा है कि दो नर्व सेल हैं, उन नर्व सेल का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, मैसेज को एक ने दूसरे को ट्रांसफर किया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो एक नर्व सेल है, हमने एक नर्व सेल ले लिया, ओके, ये देखो इस तरीके का हमने ये एक नर्व सेल ले लिया। अब ये नर्व सेल यहाँ पर जाकर के इसके ब्रांचेस बना देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसका, है ना, कि स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या है हमारा, ये है हमारा, वो अभी जो था ना वो क्या था, वो था नेफ्रॉन, और ये क्या है, ये है न्यूरॉन, ओके। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर बनाना, और आसान भी है। तो ये जो हमारा एक न्यूरॉन है, ओके, अब ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन जाएगा और जा करके ये फाइनली यहाँ पर मान लो कि इसका द एंड हो रहा है, ठीक है। वैसे बहुत बड़ा होता है ये, हमारे बॉडी का ये लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे बड़ा सेल, ओके। अब मान लो कि ये यहाँ पर एंड हो रहा है, तो एंड होगा तो इसके ब्रांचेज होंगे, ओके, इस तरीके से इसके ब्रांचेज होते हैं। इन ब्रांचेज में भी यहाँ पर इस तरीके का ये क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, और ये इसमें ये सब क्या निकले होते हैं, ये इसमें हो गया ये सिनेप्टिक नोड, ठीक है। एक ये हमारा न्यूरॉन है, यहाँ पर एक न्यूरॉन यहाँ पर ओवर हुआ, यहाँ से मैसेज लेके चल रहा है, कोई सा भी मैसेज, मान लो कि यहाँ पर हाथ कट गया, ठीक है, तो हाथ कट गया, हाथ कट गया, हाथ कट गया, हाथ कट गया, यहाँ से मैसेज इसने एक्सेप्ट किया, हाथ कटा, हाथ कटा, हाथ कटा, हाथ कटा, हाथ कटा, मैसेज चलते 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 गया है, हाथ कटा, हाथ कटा, यहाँ से जाते जाते इसके यहाँ इसके अंदर पहुँच गया मैसेज, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से मैसेज आगे कहाँ जाए, ठीक है, उसके लिए क्या करता है, अब उसके लिए किया ये जाता है कि यहाँ पर हमारा दूसरा वाला न्यूरॉन यहाँ पर होगा, ठीक है। देखो दूसरा वाला न्यूरॉन यहाँ पर रेडी है ना, और पहले न्यूरॉन का आपने देखा कि उसका हेड, पहले न्यूरॉन का आपने हेड देखा ना, इसका हेड कहाँ है, देखो पहले न्यूरॉन का ये रहा इसका हेड, जिसको हम बोलते हैं साइटोन, ये है एक्सॉन और ये है टीलोडेंड्रिया, ठीक है। तो इसका ये हेड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट साइटोन, ये दूसरा पार्ट ये क्या हो गया एक्सॉन, और ये तीसरा हो गया टीलोडेंड्रिया, ठीक है। अब यहाँ से हाथ कटा, हाथ कटा था ना, हाँ हाथ कटा था, हाथ कटा, हाथ कटा, हाथ कटा, मैसेज यहाँ आया, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा कैसे, तो यहाँ पर ये जो बीच में जगह है ना, ये इस खाली स्पेस को देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुंचने के बीच में यहाँ पर जो खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पर जो एक प्रोसेस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, है ना। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा सिनेप्सिस, और जिससे ये मैसेज यहाँ से अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से ये हाथ कटा, यहाँ से अब ये केमिकल्स के द्वारा और इस न्यूरॉन को मैसेज ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यहाँ से फिर वापस आगे भागने लगता है, ठीक है। ये भी लंबा है, भागेगा मैसेज, आगे की तरफ जाएगा। तो एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को मैसेज किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर किया, तो जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, ठीक है। सिनेप्सिस या सिनेप्स, है ना। अब देखो ऑप्शन क्या दिया है, एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी या सिनेप्स, किसके द्वारा हम करेंगे ट्रांसफर, सिनेप्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रक्चर विच आइडेंटिफाई द स्टिमुलस इज, है ना। स्टिमुलस को जो आइडेंटिफाई करता है, जैसे लाइट है, कौन आइडेंटिफाई करेगा, हमारी आंखें, है ना। यहाँ पे लाइट है या अंधेरा है, रोशनी है या अंधेरा है, कौन आइडेंटिफाई करता है, हमारी आंखें, ठीक है। तो हमारी आंखें क्या हुई, ये है एक, ये वो हुई, वो ऑर्गन है जो कि क्या कर रहा है, स्टिमुलस को एक्सेप्ट कर रहा है। लाइट हमारा यहाँ पर स्टिमुलस है और उसको ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ओके। दूसरा कान, साउंड को सुनने वाला कौन है, हमारा कान, ठीक है, वो सुन रहा है। टेस्ट को पता करने के लिए कौन है, हमारा टंग है। नोज, नोज क्या करता है, स्मेल को पता करता है। हमारी स्किन ये पता लगाती है कि मौसम सर्द है या गर्मी है, मतलब टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो ये सब, या फिर टच, है ना, टच का, या फिर कुछ काटा, अभी हाथ कटा था, वो सब हमको फीलिंग कौन कराएगा, वो ये है जो कि इस स्टिमुलस को एक्सेप्ट करेगी, स्किन, ठीक है। ये जो हमारे 5 होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन, है ना। क्या होता है ना, किसी के पास 5 सेंस ऑर्गन होता है और किसी के पास कहते हैं 6 सेंस होता है ना। 6 सेंस मतलब एक छठवां वाला भी सेंस उसके पास होता है कि
वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, सिक्स सेंस होता है, ठीक है, कि हम आगे आगे की चीज़ें भी बता सकते हैं या हमारी किसी भी बात को समझने या पहचानने, हर एक चीज़ की क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि अरे यार इसके पास सिक्स सेंस है, या वो खुद ही बोलता है मेरे पास सिक्स सेंस है ना। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे सेंसरी नर्व, है ना, सेंसरी नर्व। द स्ट्रक्चर विच आइडेंटिफाई द स्टिमुलस इज, तो ये जो स्टिमुलस को जो आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब जगह पर क्या लगे होते हैं? सेंसरी नर्व लगे होते हैं जो कि स्टिमुलस को पकड़ते हैं। यहाँ पर ये आँख, इसके अंदर सेंसरी नर्व होगा जो कि क्या करेगा? लाइट के स्टिमुलस को पकड़ेगा, देखने वाली सारी चीज़ें, पिक्चर को खिंच, है ना। और ये जो होगा ये स्मेल के स्टिमुलस को पकड़ेगा, ये जो होगा वो स्वाद के स्टिमुलस टेस्ट को पकड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सेंसरी नर्व। ओके, नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग, है ना। बडिंग के द्वारा, बडिंग मतलब क्या होता है कि कोई, जैसे इसमें एग्जांपल जैसे मैं ले लेती हूँ, यीस्ट का ही एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे कि मान लो कि ये यीस्ट सेल है, ठीक है। इस यीस्ट सेल ने क्या किया कि एक इस तरीके का अपने शरीर में ही एक आउटग्रोथ निकाला, क्योंकि ये यीस्ट सेल चाहता है कि मेरा पॉपुलेशन बढ़े, ठीक है। मैं हूँ लेकिन मेरे अकेले रहने से कल को मैं मर गया तो फिर मेरा जनरेशन ही खत्म हो जाएगा, तो मैं मरने से पहले क्या करूँ कि अपने जैसा ही एक दूसरा कॉपी तैयार करके जाऊं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक इसने छोटा सा आउटग्रोथ निकाला, आउटग्रोथ इसमें से जो निकलता है उसके बाद इसमें ये अपने सेल के मटेरियल को, जिससे की वजह से ये भी क्या हो जाए? जीवित हो जाए, है ना। आउटग्रोथ जो है वो एक जीवित हो, ठीक है ना, लिविंग हो। तो ये क्या करेगा? इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो कि होता है लिविंग है, ठीक है, इसी की वजह से जिंदा रहेगा, सारी एक्टिविटीज वगैरह इसी में चलेगी। तो इसमें साइटोप्लाज्म ट्रांसफर करेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म इसके पास भी है। इसी आउटग्रोथ में इसने साइटोप्लाज्म ट्रांसफर किया, न्यूक्लियस, बाकी सेल ऑर्गन्स भी इसमें ट्रांसफर करेगा, और ये जो पोर्शन होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बड। क्या बोलेंगे? बड। तो इसने, इस यीस्ट ने, है ना, इस यीस्ट सेल ने क्या किया कि अपने अंदर ही एक बनाया बड, और इस बड को भी बिल्कुल हूबहू अपने जैसा ये बना दिया, ठीक है। तो समझ लो ये इसकी संतान बनके तैयार हो गई। ये बहुत सारे बड भी एक साथ बना सकता है कि एक बड बनाया, उसी के ऊपर दूसरा बड बनाया, उसी के ऊपर तीसरा, चौथा, है ना, बहुत सारे बड बना लिया। तो बड बनाने के बाद अब ये क्या करेंगे? बड को ये अपनी बॉडी से सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो अब बड आ गया अलग, ठीक है, सेपरेट हो गया। अब ये बड जो है ना, ये एक जीता जागता एक छोटा यीस्ट है, ये बिल्कुल यीस्ट है, छोटा है। अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब फेवरेबल का मतलब कि अब इसको अपने जैसा बाहर में इन्वायरमेंट मिलता है जो कि इसके अनुकूल है ना, जहां पर ये सर्वाइव कर सकता है। तो अगर इसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा तो ये भी बड़ा होकर के क्या करेगा? बड़ा होकर के एक बड़ा यीस्ट बनाएगा, और फिर ये भी वही काम करेगा, सोचेगा कि जाते जाते मैं भी क्या करूं कि बहुत सारे बड बना करके जाऊं। तो ये इनके रिप्रोडक्शन, अपनी संख्या बढ़ाने का इनका ये मेथड है, ठीक है। तो कह रहा है कि बडिंग के द्वारा कौन रिप्रोडक्शन करता है, मतलब कौन अपनी संख्या बढ़ाता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग किस में होता है? अमीबा में होता है क्या? नहीं, अमीबा में याद करो 1 से 2 बनते हैं, वो क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। तो बडिंग किस में होता है? बड बनता है यीस्ट सेल में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11. Which plant did Mendel select for experiment on genetics? जेनेटिक्स के लिए मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिस प्लांट को सेलेक्ट किया वो प्लांट कौन सा था? तो वो प्लांट क्या था बच्चों? वो प्लांट था गार्डन पी, है ना, मटर का पौधा, ठीक है। जो मटर आप घर में खाते हैं ना, वही मटर का पौधा उन्होंने सेलेक्ट किया। और क्यों सेलेक्ट किया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल सक्सेसफुल क्यों हुए? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मटर के पौधे का बोटेनिकल नेम क्या, मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों वो क्वेश्चन जो है उसको भी ध्यान रख लेना। और साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। मटर को हम बोलते हैं पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो इन्होंने क्या सेलेक्ट किया था? मटर के पौधे को, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? गार्डन पी। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर फॉर फॉर्म विच ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर को, लास्ट चैप्टर है ये, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है? जो कि कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, ठीक है ना। मतलब प्लांट्स ने भोजन बना दिया। प्लांट्स क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रोड्यूस करने वाले, वो भोजन बनाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर वो होते हैं जो भोजन बना नहीं सकते और वो प्लांट्स के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर भी कई तरीके के होते हैं। जैसे घास को अगर सबसे पहले मान लो कि ग्रॉसहॉपर ने खाया, तो ग्रॉसहॉपर ने घास को खाया, ठीक है। तो घास क्या है? वो तो प्रोड्यूसर है, ठीक है। वो तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसको भोजन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो जो ग्रास है वो
कहलाएगा प्रोड्यूसर, और ग्रास को खाया किसने, ग्रॉसहॉपर ने खाया, तो ग्रॉसहॉपर ने उस घास को खाया तभी वो जिंदा है, घास नहीं तो ग्रॉसहॉपर भी जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो वो उस घास को डायरेक्टली खा रहा है। जो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खा रहा है उसको हम बोलेंगे कि ये कंज्यूमर है। कौन सा कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, प्राइमरी के बाद आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को ही खा करके जिंदा रहते हैं, है ना, ये प्रोड्यूसर को नहीं खा रहे हैं, ये क्या करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को खा करके जिंदा है। जैसे फ्रॉग, मेंढक, मेंढक आया वो ग्रॉसहॉपर को खा गया, ठीक है, तो ग्रॉसहॉपर अगर है तो वो खा करके उसको जिंदा रहेगा। तो मेंढक ने ग्रॉसहॉपर को खाया तो मेंढक क्या कहलाएगा, ये भी कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए इसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है, तो कंज्यूमर तो है, लेकिन कौन सा कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, प्राइमरी तो ग्रॉसहॉपर था और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब ये जो मेंढक था उसको स्नेक वो आया और मेंढक को खा गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो टर्शियरी कहलाएगा, है ना, कि ये क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर है। ठीक है, अब मान लो उसको ईगल खा गया, स्नेक को ईगल खा गया, तो वो क्या कहलाएगा, टॉप कंज्यूमर कहलाएगा, है ना, कि वो तो सबसे टॉप पे चला गया। ओके, तो इस तरीके से कंज्यूमर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर फॉर्म किस ट्रॉपिक लेवल में आप इनको रखेंगे। आपने पढ़ा है ना ट्रॉपिक लेवल, तो आप इनको किस ट्रॉपिक लेवल में रखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में कौन रहेगा, फर्स्ट में तो वो रहेंगे जो प्रोड्यूसर है ना, तो ट्रॉपिक लेवल में सबसे नीचे कौन आ जाएगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के जस्ट ऊपर कौन आएगा, जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, मतलब सबसे पहले घास, घास के ऊपर टिंड, वो जो था क्या था, ग्रॉसहॉपर था। ठीक है, वो आ जाएगा। तो हमारा जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कहाँ है, तो वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कौन से ट्रॉपिक लेवल पे है, वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे है। वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाईएस्ट, लाइट की स्पीड या वेलोसिटी दिया है ना, तो देखो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी हो जाता है कि कहाँ से किधर की तरफ जा रही है लाइट। ओके, तो डायरेक्शन तो इसमें होता ही है, तो ये वेलोसिटी बोला जा रहा है। आप स्पीड भी करके समझ सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन को हटा दो, मन में सोच लो स्पीड। तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो बच्चों लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में, जहां कुछ नहीं है वहां पर लाइट सबसे तेज भागता है, क्योंकि वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड एकदम खाली मिलेगा उसको, तो वो वहां पर उसकी स्पीड फुल रहेगी। और फुल स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना मीटर, 3 × 10⁸, 3 के आगे 8 जीरो लगा दो, इतना मीटर वो 1 सेकेंड में भागेगा अगर उसको वैक्यूम मिलता है तो। ठीक है, तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी, हाईएस्ट कहाँ होगी, हम बोलेंगे वैक्यूम में। वैक्यूम की स्पेलिंग एकदम ध्यान रखना, VACWM आता है, ठीक है ना, वैक्यूम। नेक्स्ट है, वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द ह्यूमन आई, हमारी आंखों में इमेज कहाँ बनता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना, कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ठीक है, आईज में 3 लेयर्स होते हैं ना, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है रेटिना, तो कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनता है, उसी रेटिना पर बनता है। ठीक है, और रेटिना पर भी सबसे क्लियर इमेज कहाँ बनता है, येलो स्पॉट पर। और इमेज कहाँ रेटिना पर नहीं बनता है, तो हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट पर। ठीक है, क्योंकि रेटिना वहां पर टूटा हुआ है ना, वहां पर रॉड और कोन सेल्स नहीं है, इसलिए वहां पर रेटिना पर इमेज उस जगह पर नहीं बनेगा। बनेगा भी तो हमको दिखाई नहीं देगा, ब्लर बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर रॉड और कोन सेल्स नहीं है ना, रिसेप्टर्स वहां पर नहीं है। ठीक है, तो रेटिना पर इमेज बनता है। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज, जो करंट को का जो मेजरमेंट करता है, देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है वो होता है वोल्टमीटर। ठीक है, लेकिन जो करंट बताएगा आपको, कोई सर्किट आपने बना दिया तो वहां पर एक आप लगाएंगे मशीन जो कि आपको क्या बताएंगे, करंट। ठीक है, तो जो करंट बताता है ना वो क्या होता है, एमीटर। ठीक है, उस डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। एमीटर बताएगा कि सर्किट के अंदर कितना करंट है। ठीक है, तो ये हो गया एमीटर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो न्यूमेरिकल है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कराया है आपको, और उसका लिंक मैं भेज देती हूँ नीचे, जरूर आप देखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, MCQ में दे रखा है, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैंने एक्सप्लेन किया है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको वहाँ पर एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन उसका देख लेना कि 1:4 कैसे आ रहा है। आंसर है 1:4, लेकिन कैसे आ रहा है एक बार समझना जरूर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, द डिवाइस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने वाला कौन होता है, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर होता है ना, जो शादी वगैरह में लाइट अगर चली गई तो वहां पर लाइट इलेक्ट्रिक करंट को वो जनरेट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी ला देता है ना, जनरेटर। बोलता अब काफी साउंड करता है वो ना, फट 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 साउंड करता रहता है, तो वो क्या है, जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, द पॉइंट ऑफ प्लॉटिंग कंपास विल बी। ध्यान से समझना है इसको, कह रहा है कि अगर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने क्या ले लिया है, एक मैग्नेट हमने ले लिया, ओके, और मैग्नेट में देखो ये साउथ पोल हो गया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया। अब अगर हम इसमें डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर चलती है, इनसाइड मैग्नेट आउटसाइड मैग्नेट। तो इनसाइड मैग्नेट की बात करेंगे तो साउथ से चलना शुरू करती है और कहाँ जाती है, नॉर्थ में जाती है, ठीक है। ये तो डायरेक्शन है इनसाइड मैग्नेट। आउटसाइड मैग्नेट की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ से चलती हैं और यहाँ आती है, यानी कि ये कहाँ से चलती है, नॉर्थ से, है ना। चल रही है कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, मतलब नॉर्थ से चली और कहाँ तक आई, ये नॉर्थ से चली और कहाँ तक पहुंची, ये साउथ तक पहुंची, ओके। अब कह रहा है कि आप कंपास रखो और कंपास रख करके बताओ कि निडल, अगर हमने कंपास अगर साउथ के पास रखा तो जो कंपास के अंदर, कंपास एक छोटी सी मशीन होती है जो कि हमको बताती है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, ठीक है। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ठीक है, आपने कहाँ रखा है, आपने साउथ, यहाँ पर एक छोटी सी ये कंपास मान लो रख दिया, ठीक है ना। ये देखो कंपास एक छोटा सा ये ऐसा मशीन होता है, छोटी सी मशीन डिवाइस होती है। इसमें क्या होता है, एक निडल लगा होता है, सुई लगा होता है। वो निडल जो है इधर उधर मूव कर सकता है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा ना उधर की तरफ ये घूम जाता है। तो ये निडल फिलहाल इधर की तरफ ऐसे घूम गया, ठीक है, इधर की तरफ घूम गया। तो इधर की तरफ घूमने के बाद अगर आपने साउथ की तरफ रखा है इसको, तो ये जो है साउथ की तरफ ये घूम जा रहा है। घूम करके ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। साउथ की तरफ घूम गया ना, तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जा रही है, तुम भी इधर ही चलो, ठीक है, तुम भी इधर ही चलो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जा रही है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए ही हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं, और कंपास का जो निडल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही बताता है। जिधर जिधर कंपास रखते जाएंगे, कंपास आपने यहाँ रखा, ठीक है, नॉर्थ के पास आपने रखा, तो उसने डायरेक्शन बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, तुम भी उधर चलो। फिर इसने बताया मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तुम भी इधर चलो। फिर इधर बता रहा है, ठीक है, फिर इधर बता रहा है, और करते 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 और क्वेश्चन में कह रहा है कि आप साउथ तक पहुंच गए, ठीक है। अब बताइए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का निडल किधर की तरफ रहेगा, तो इसका निडल किधर की तरफ रहेगा, साउथ की तरफ ही रहेगा। ये बताएगा कि हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है पॉइंट अवे फ्रॉम द साउथ पोल, कह रहा है साउथ पोल से इसका पॉइंट जो है दूर है ना। आंसर कह रहा है कि इसका पोल जो होगा वो ऐसे नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे, निडल ऐसे बताएगा। ऐसे बताएगा क्या, नहीं, गलत, ठीक है। दूसरा कह रहा है पॉइंट पैरेलल टू द साउथ पोल, साउथ पोल के ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल मतलब कुछ ये निडल जो है ना कुछ ऐसा हो जाएगा उधर को। गलत रास्ता क्यों बताएगा, है ना, नहीं बताएगा। नेक्स्ट है पॉइंट टुवर्ड द साउथ पोल, है ना, किधर की तरफ, साउथ पोल की तरफ। टुवर्ड मतलब होता है की तरफ, तो निडल साउथ पोल की तरफ का डायरेक्शन बताएगा कि साउथ पोल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ पोल में जा रही है, ठीक है, अभी इधर की तरफ चलो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओके बच्चों। तो देखो इसमें हमने कितने क्वेश्चंस किए, हमने इसमें क्वेश्चन किए टोटल, ये हमारे हो गए 18 क्वेश्चंस, है ना, हाँ 18 क्वेश्चंस, 18 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कर लिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे मैं इसके आगे के, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अभी और भी हमारे बहुत सारे हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आज के हमारे 18 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हो गए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपको प्रिपेयर करने हैं। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, उसके बाद 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स के हैं, उसके बाद मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए बच्चों, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ओके, हैव अ नाइस डे।